हे गाइस, आज हम आपके सामने हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों को लेकर के। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों को करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें ध्यान देनी पड़ती हैं, जो मैं आपको पॉइंट आउट कर लिखी हैं, उसको मैं आपको समझाता हूं। इसमें बात जहां त्रिकोणमिति होती है वहां समकोण त्रिभुज ही होता है। तो हमारी व्यवहारिक ऐसी समस्याएं जो रिलेट करते हैं समकोण त्रिभुज को, वो वैसी समस्याओं को हम इसमें सॉल्व करते हैं। यहां पे शुरू में देख लेंगे क्या है। कोई मनुष्य की आंख ये है, यहां पे कोई वस्तु रखी है, वो उसको देख रहा है। तो क्या करते हैं कि भाई क्षैतिज से आंख का क्षैतिज के साथ एक लाइन ये गई। और कल्पना देखो, मैथमेटिक्स में कल्पना करना बहुत जरूरी है। दूसरा, आप ये कल्पना करेंगे हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ऊपर की तरफ जब देख रहे हैं ऐसे, तो देख कब रहे हैं? अगर हम फिजिक्स में प्रकाश को पढ़ें तो कहने का मतलब है कोई भी वस्तु तब दिख रही है हमें जब हमारे आंखों से करोड़ों जो रेखाएं हैं वो उस वस्तु पर जा रही हैं, अनगिनत। उसे हम कहेंगे दृष्टि रेखा। तो जो सीधी रेखा है हमने वस्तु रख ली, उसको दृष्टि रेखा मान के चले। तो क्या लिखा मैंने? जब प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षण को ऊपर की ओर देखा जाता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो बनने वाला कोण है, ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ये ऊर्ध्वाधर समकोण है ये। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण है उन्नयन कोण कहलाता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जब वस्तु को नीचे देखना पड़ता है, तो नीचे देखेंगे तो फिर भी क्षैतिज के साथ आंख का नीचे देखेंगे तो क्षैतिज रेखा नीचे को जाएगी, दृष्टि रेखा सॉरी, और क्षैतिज रेखा हमारी आंख से तल के समतल सीधे सीधे आगे को निकलेगी। तो यहाँ पे देखिए, ये आंख है, नीचे देख रहे हो, ये हमारी दृष्टि रेखा है, ये क्षैतिज रेखा ये है, तो क्षैतिज के समांतर ये क्षैतिज रेखा ये भी है। तो तब क्या होता है? क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा के बीच, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ऊपर ये कोण है, इसको बोलेंगे नीचे देखने का कोण क्या कहला रहा है? हमारा अवनमन कोण कहलाता है। अब हम ये बात करेंगे कि भाई ये समस्याएं आती कैसे हैं। इसमें थोड़ा यहाँ पे देख लेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से समकोण त्रिभुज की अज्ञात भुजा को हम क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं, अज्ञात भुजा। अब आप कहेंगे कि भाई समकोण त्रिभुज की बात आ रही है और व्यवहारिक समस्याओं की बात कर रहे हैं। तो सिंपल, जब आप क्वेश्चन पे आएंगे, मैं एक प्रॉब्लम भी मैंने यहाँ पे लिखी है, तो आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। पहले इधर देखेंगे कि त्रिकोण, ये तो मैं कह चुका हूं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से समकोण त्रिभुज की अज्ञात भुजा ज्ञात करते हैं। वो अज्ञात भुजा कौन सी हो सकती है? व्यवहारिक में सीढ़ी हो सकती है, कोई पेड़ हो सकता है, मीनार हो सकती है, टूटा हुआ पेड़ हो सकता है, भवन हो सकता है, मूर्ति, पेडिस्टल, नदी, दूरी, ये सारी की सारी चीजें कुछ भी उसमें हो सकती हैं। इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। अब आइए हम एक थोड़ा एक की और देख लें कि इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? वो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसको लेंगे कि जो हमारा जो आकृति जो समकोण त्रिभुज की बनेगी उसमें कोई भी एक भुजा पता हो और जो ज्ञात करनी हो वो उन दोनों के बीच उसका क्या हो? आपस में रिलेशन हो। तो ये प्रॉब्लम देखेंगे हम। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर का द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो कल्पना करनी है कि ये डोर ये है, इस पे कलाकार चढ़ रहा है, ये खंबा है, ऊर्ध्वाधर है तो 90 डिग्री का होगा ये भाई, इस पर तना हुआ है और खंबे के सिरे से बंधा है, और जो डोर है वो क्षैतिज से कितने कोण बना रही है? 30 अंश का कोण बना रही है। तो बात तो ये कलाकार और सर्कस की हो रही है और बन क्या रहा है? हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब इस समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसमें हमारा लंब जो है वो खंबा है और कर्ण जो है वो डोरी है और कोण है 30 अंश का। जब कोण 30 अंश का हमारे पास है तो देखिए हमें निकालना तो क्या है? हमें लंब निकालना है। तो लंब में और कर्ण में रिलेशन क्या होता है? ओनली साइन और कॉसेक का होता है। तो लंब और कर्ण में दोनों आते हैं। तो हम इसको तरीका है कि माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है, ये मान के चलते हैं। AC दे रखा है हमें, इसके ABC जो त्रिभुज बना दिया मैंने, इसमें AC दे रखा है 20 मीटर और AB जो लंब है वो h मान लिया। अब त्रिभुज, अब भूल जाए सर्कस क्या है और कलाकार क्या है, उसको छोड़िए, फिलहाल त्रिभुज की बात करें। तो त्रिभुज की हम बात करते हैं तो क्या हो गया है? यहाँ पे
त्रिभुज एबीसी में sin 30 इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लंब है हमारा AB और कर्ण है AC, और sin 30 का वैल्यू कितना आता है 1/2। जो त्रिकोणमितीय विशेष अनुपातों की जो सारणी थी उसको भी इसमें याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो sin 30 को 1/2 और यहाँ पे 1/2 वैल्यू रखा, h की जगह AB की जगह में h और ये 20, तो सिंपल सा वज्र गुणा हुई है 20 बराबर 2h, तो 2h बराबर 20 और h बराबर 20/2, तो h बराबर 10 मीटर। तो इस प्रकार इस व्यवहारिक समस्या में हमने क्या निकाली, खंभे की ऊंचाई निकाल ली है। तो इस प्रकार हमारे सारे के सारे अनुप्रयोग आते रहेंगे, किसी में झील की बातें होंगी, किसी में हम सड़क की बात करेंगे। तो उन प्रॉब्लमों पे भी मैं वीडियो बहुत ही जल्द शेयर करूंगा। उसके लिए क्या करेंगे, आप जो मेरा चैनल है उसका सब्सक्राइब बटन दबाएंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। थैंक यू।